हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डीके ट्रेडर। तो आज सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाऊंगा जो मैं बेसिकली रोज़ डालता हूँ मार्केट खुलने के बाद अराउंड 9:30 टू 9:45 AM। और उस शॉर्ट वीडियो में मैंने क्या कहा था वो आप एक बार सुनिए, अगर आपने सुबह मिस कर दिया था तो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस 9:40 AM इन द मॉर्निंग। बैंक निफ्टी फ्यूचर को बिल्कुल भी ऑप्शन बाइंग से ट्रेड ना करें क्योंकि ये एक रेंज में फंसा हुआ है। जो इमीडिएट रेंज है वो है ऊपर की तरफ 48,200, नीचे की तरफ 47,600, और जो बड़ी रेंज है वो है 48,340 ऊपर की तरफ और 47,530 नीचे की तरफ। इस रेंज को कहीं पे एक्सपैंड होने दें तभी ऑप्शन एज एन ऑप्शन बायर पोजीशन ले। अदरवाइज़ रेंज के अंदर ट्रेड करेंगे ऑप्शन बाइंग को तो थोड़ा डेंजरस होगा और स्टॉप लॉसेस हिट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। सो ट्रेड केयरफुली। ओके फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको सुबह क्लियरली बता दिया था कि बैंक निफ्टी में आज ऑप्शन बायर को ट्रेड नहीं करना है। देखिए, ऑप्शन बाइंग आप तभी करते हैं जब आपको रेंज एक्सपेंशन मिलती है कहीं पे, ताकि आप उस तरफ का मूव पकड़ सकें जो कि ट्रेंड के साथ हो और उसमें मोमेंटम हो। ट्रेंड और मोमेंटम दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं ऑप्शन बायर के लिए। अगर एक भी चीज़ मिस होगी तो आपका प्रॉफिट बनाना बहुत डिफिकल्ट होगा एज एन ऑप्शन बायर। तो अर्ली मॉर्निंग ही मैंने आपको एक रेंज दे दी थी ऊपर की तरफ, जो कि 48,250 से 48,350 380 तक था, और नीचे की तरफ आपका 47,600 से 47,530 का था। ये जो एक बड़ी रेंज है इसके बीच में बैंक निफ्टी फ्यूचर का प्राइस एक्शन फंसा हुआ है। इसलिए मैंने आपको बहुत कैटेगोरिकली एक शॉर्ट वीडियो डाल के बता दिया था कि एज एन ऑप्शन बायर इस जोन में ट्रेड करने से बचे। अब देखिए हुआ क्या, मेरे को व्हाट्सएप भी आए, अभी आए, जब मार्केट क्लोज हो रही थी उस टाइम आया। जो मेरे को थोड़े लोग फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब कर रखा है, उन्होंने कहा सर जो कल प्रॉफिट बनाया था आज सारा का सारा इरोड हो गया। देखिए ये सुन के ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप अगर ऑप्शन बायर है, मैं इतनी बार आपको बोल चुका हूँ कि आपको डेली ट्रेड नहीं करना है। आपको वेट करना है अपने टर्न की, अपनी बारी की, और जब आपकी बारी आएगी तब आप बनाओगे पैसा मोटा। जो ऑप्शन सेलर पूरे महीने में कमाता है वो आप 2 या 3 ट्रेड करके कमा लोगे पूरे महीने का। मोटा मोटा 20 डेज होते हैं ट्रेडिंग सेशन के फ्रेंड्स, एक महीने में। उसमें अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे हार्डली 7 to 8 ट्रेड्स होते हैं एज एन ऑप्शन बायर, जिसमें मेरे को दिखता है कि रेंज एक्सपेंशन हो रहा है और यहाँ पे अगर मैं बाय करूँगा तो प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि देखिए प्रॉफिट आपने आज कमाया, कल उसे गंवा दिया, फिर कमाया, फिर अगले दिन वो सारा लॉस हो गया। एंड ऑफ द मंथ आप लेके क्या जा रहे हो वो मैटर करता है। एंड ऑफ द मंथ आपने एक दिन खुश हो रहे हो, एक दिन निराश हो रहे हो, एक दिन बहुत हैप्पी हो रहे हो, एक दिन फिर लॉस हो गया यार, डिमोटिवेट हो गए। ऐसे मत करो। ऑप्शन बाइंग में वेट फॉर योर टर्न। अगर आप ऑप्शन सेलर थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। ऑप्शन सेलर ने आज पैसा कमाया है, स्ट्रैंगल ऊपर नीचे दोनों का बेच दिया होगा, दोनों तरफ प्रीमियम कमाया है। लेकिन ऑप्शन बायर अगर आप हो तो आपको वेट करना है अपनी टर्न का। प्लीज़ आप इसको समझिए, इसलिए मैं कहता हूँ आप सब्सक्राइब करिए। मैं मॉर्निंग में जो एक शॉर्ट वीडियो डालता हूँ या बिटवीन द मार्केट्स डालता हूँ वो टाइमली आपके पास नोटिफाई हो सके और आप उसको देख के अगर गलत पोजीशंस में है तो एटलीस्ट अपने स्टॉप लॉसेस क्लोज कर लें, अपना रिस्क मैनेज कर लें और लॉस कम से कम करें। दिस इज़ द मोटिव ऑफ दिस चैनल। प्रॉफिट तो बनेगा जितना आने आएगा, लेकिन आप ना लॉस कम से कम करो या ना करो, वो हमारे हाथ में, उसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब जल्दी से आ जाते हैं, अब डिस्कस कर लेते हैं कि अब कल देखो, कल एक सेशन है छोटा सा, उसमें मैं तो ट्रेड नहीं करूँगा और एडवाइस करूँगा कि रिटेल ट्रेडर्स को ट्रेड ना करें उस सेशन में। लेट इट पास बाय, कोई बड़ा एक्शन नहीं होगा, होगा तो उसमें वॉल्यूम नहीं होगा और फेक मूव्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मंडे बॉम्बे में इलेक्शंस है, मुंबई में, तो उस दिन मार्केट क्लोज रहेगी, तो इट्स बेसिकली अ 3 डे हॉलीडे। फ्राइडे, दिस इज सैटरडे, संडे एंड मंडे, तो कोई ट्रेड कैरी नहीं करना है। और मंडे को छुट्टी है, ट्यूसडे को फ्रेश पोजीशंस बनाएंगे मार्केट को देखते हुए, और स्ट्रेटजी और लेवल्स क्या फॉलो करने हैं वो मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ स्क्रीन पे। और जैसा कि सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबल। लेट्स कम टू ग्लोबल। ग्लोबल में फ्रेंड्स डाउ जोन्स अभी आई थिंक 4 o'clock हो रहे हैं। डाउ जोन्स एकदम फ्लैट है 40,000 पे, अपने ऑल टाइम हाई के एकदम पास है। आप देखेंगे ऑल टाइम हाई इसका आई थिंक 40,200 के आसपास है, तो बिल्कुल वहीं पे है। यूरोप आपका कल भी थोड़ा रेड था, आज भी थोड़ा रेड ही है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। 25 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट्स के बीच में है आपका।
DXY डॉलर इंडेक्स बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे है 104.6 के बाद आपका USD INR इज 83.3 इट इज आल्सो कंफर्टेबल क्रूड एट 83.45 इट इज आल्सो ओके बॉन्ड यील्ड 4.4 perfect global is okay there is no issue in global from a global point of view we can take a long positions but what is happening in our market we have to understand that okay friends now we quickly come to Nifty ओके ये निफ्टी का ही चार्ट खुला हुआ है देखिए चार्ट में आपको रोज दिखाता हूँ रोज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो रहा है निफ्टी में मैंने आपको एक रेंज दी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो निफ्टी की रेंज थी 22,350 22,300 ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज थी दोस्तों निफ्टी की यहीं पे आपकी मूविंग एवरेजेस भी आ रही थी एक दो दिन पहले कल निफ्टी ने बहुत अच्छे से इस रेंज को पार करा ऊपर आया और ऊपर का जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस था 22,475 से 22,525 उसके वहीं पे जाके क्लोज हुआ था और आज आप अगर निफ्टी का हाई देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो पिछला लेवल मैंने दिया था सॉरी 22,350 क्रॉस होने के बाद वो रेंज जो मैंने दी थी जो लेवल दिया था नेक्स्ट वो दिया था 22,475 टू 22,527 अब आज का लो देख लो आप 22,400 हाई देख लो 22,540 बिल्कुल वहीं पे जाके क्लोज हुई है मार्केट हाई लो के बीच में जाके ठीक है फ्रेंड्स तो निफ्टी में व्यू बुलिश है 10 डे एक्सपोनेंशियल के ऊपर है ये येलो लाइन अगर आपको दिख रही हो 10 डे एक्सपोनेंशियल है ब्लू लाइन ये वाइट लाइंस में हटा देता हूँ एक सेकंड आपको थोड़ा इजी हो जाएगा देखने में ओके फ्रेंड्स ये येलो लाइन आपकी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये डेली टाइम फ्रेम है निफ्टी का ब्लू लाइन आपकी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये जो लाइन नीचे प्राइस एक्शन को स्विंग लोज को जो ज्वाइन कर रही है ऊपर जो स्विंग हाइस को ज्वाइन कर रही है ये एक चैनल है जिसके बीच में निफ्टी फ्यूचर चल रहा है इसको ब्रेक किया था लेकिन वापस 100 DMA को टच करके वापस इस चैनल के अंदर आ गया और अपने सारे 10, 20, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस एक्शन है चैनल के अंदर है और 10 और 20 डे मूविंग एवरेजेस दोनों अपवर्ड स्लोपिंग है तो प्राइस एक्शन बुलिश है निफ्टी में बुलिश पोजीशंस बनाई जा सकती हैं अब निफ्टी के मैं आपको लेवल दे देता हूँ आज की क्लोजिंग के बाद निफ्टी के लेवल क्या आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ निफ्टी फ्यूचर्स में आप देखेंगे अभी जो रेंज चल रही है 22 आपकी 475 से लेके 22,550 प्रीवियस डे हाई ये पकड़ लेते हैं देखिए इसके ऊपर जाएगा तो मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ क्या निकल के आते हैं लेवल 1 आपका निकल के आता है 22,600 से लेके 625 ओके फ्रेंड्स ये ऊपर के लेवल मैं बता रहा हूँ जिनका आपको ध्यान रखना है लेवल 2 आपका निकल के आ रहा है जो मैंने ये सारे कल भी बताए थे आपको अगर आपको याद हो 22,700 लेवल 3 आपका निकल के आ रहा है 22,750 से 780 ये सारे के सारे निफ्टी के आपके ऊपर के लेवल्स हैं इनको ध्यान रखिए इसके बाद जो नीचे सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पहले भी बताया था उसको आप ध्यान में रखें वो पहला लेवल निकल के आ रहा है 22,380 से लेके 22,420 ओके फ्रेंड्स इसके नीचे लेवल 2 आपका निकल के आ रहा है 22,200 इसके नीचे लेवल 3 आपका निकल के आ रहा है 22,000 टू 22,050 ये आपके नीचे के लेवल निकल के आ रहे हैं इसके साथ आप एक दो चीज़ें और ध्यान रखें 10 DMA 20 DMA और आपका 50 DMA ये सारे क्या हैं ये आपको देखने हैं डेली टाइम फ्रेम पे ये कहाँ पे आ रहा है 10 DMA आ रहा है आपका 22,381 20 DMA आ रहा है आपका 22,400 50 DMA आ रहा है आपका 22,310 इसके बाद अगर आप देखेंगे जो चैनल है जो मैंने आपको पहले भी बताया था उसका जो लोअर एंड है ऐसे नीचे की तरफ जो एंड है ये जो नीचे आते हैं उसका सपोर्ट आ रहा है 22,350 तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो सारा क्लस्टर है ठीक है फ्रेंड्स ये सारा का सारा क्लस्टर और जो ये रेंज मैंने आपको दी है ये वाली
इसका आप ध्यान रखिए, इसके नीचे निफ्टी फ्यूचर जाने की गुंजाइश बहुत कम है। तो इसको अगर हम पकड़ें और रेंज निकालने की कोशिश करें, तो इमीडिएट मेजर सपोर्ट जो निफ्टी का निकल के आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 22,300 टू 22,420। ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर का, इसका आप ध्यान रखें। ये इमीडिएट बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसके नीचे अगर जाएगा तो लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं, इसके ऊपर जो अगर जाएगा तो वो भी लेवल्स आपको दे दिए हैं। राइट फ्रेंड्स, ये हो गई निफ्टी फ्यूचर की स्ट्रेटेजी और लेवल्स जो हमने ट्यूसडे से फॉलो करने हैं। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। ओके फ्रेंड्स, ये अब हम आ गए हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स पे। देखिए, मैंने आपको सुबह भी बता दिया था, ऊपर की तरफ रेंज आ रही है 22,250 से लेके 22,380 तक, और नीचे की रेंज मैंने आपको बताई थी 47,600 से लेके 47,530। अब क्या है, इस रेंज के बीच में बैंक निफ्टी का एक्शन घूम रहा है 1 2 3 4 दिनों से। ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप देखेंगे, ये ब्लू कलर की लाइन है, एग्जैक्टली वहीं पे क्लोज हुआ है। 10 भी वहीं पे एग्जैक्टली वहीं क्लोज हुआ है, और ये दोनों आपके आ रहे हैं 48,150 और 48,200। और 50 डे एक्सपोनेंशियल ये जो ब्राउन लाइन आ रही है इसकी आप देखेंगे 47,880 के आसपास ये आ रही है। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में देखिए, एज एन ऑप्शन बायर मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। जब तक इस रेंज में बैंक निफ्टी फ्यूचर फंसा हुआ है, आप उसको ट्रेड करने की कोशिश करें। राइट फ्रेंड्स, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, कुछ भी इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना आपको। आपको अभी मैं लेवल्स दे रहा हूँ, बस उन लेवल्स का ध्यान रखिए। अगर ऊपर की तरफ रेंज एक्सपेंशन होगी तो मैं लॉन्ग लूँगा, कॉल्स लूँगा, लॉन्ग बनाऊँगा। नीचे की तरफ रेंज एक्सपेंशन होगी तो मैं शॉर्ट केयरफुली बनाऊँगा, क्योंकि नीचे इमीडिएटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट आ रहा है ट्रेंड लाइंस का, राइजिंग चैनल का, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के मैं आपको अभी लेवल दे रहा हूँ, उनको आप ध्यान से देखिए, लिखिए, समझिए और अकॉर्डिंगली ट्रेड करिए। देखिए, ज़बरदस्ती ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट आपको बताएगी एज एन ऑप्शन बायर कब ट्रेड करना है। आज कोई ट्रेड था ही नहीं, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत भी नहीं थी ट्रेड करने की। मैंने मॉर्निंग में ही आपको एक तरीके से आगाह कर दिया था कि बिल्कुल ट्रेड ना करें। चलिए, एनी हाउ, अगर आपका प्रॉफिट गया भी है किसी का, कल का बनाया हुआ जो हमने कैप्चर करा था बहुत बड़ा प्रॉफिट, तो ट्यूसडे को हम दोबारा उसको स्ट्रीम लाइन में लाने की कोशिश करेंगे और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बनाएंगे। लेकिन आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, थोड़ा इम्पल्सिव ना हो ट्रेड लेने के लिए, थोड़ा अपने ऊपर होल्ड रखें और सिस्टम से दूर रहें। अगर ज़बरदस्ती ट्रेड करने का भी मन कर रहा है तो थोड़ा दूर हो जाओ सिस्टम से, कुछ खाओ पियो, नेटफ्लिक्स देखो, ब्रेक ले लो, लेकिन बट ज़बरदस्ती ट्रेड ना करें, मेरी एडवाइस यही है। चलिए, अब मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर में। देखिए, बैंक निफ्टी फ्यूचर का मैंने आपको बताया है कि बैंक निफ्टी फ्यूचर एक रेंज में अटका हुआ है, वो है 48,250 टू 380, ये अपर रेंज है। और नीचे की रेंज की बात करोगे 47,600 टू 530। मैंने मॉर्निंग में यही शॉर्ट वीडियो डाला था, ये रेंज है, हो सके एज एन ऑप्शन बायर इसको अवॉइड करें। ठीक है, अब किसी भी तरफ रेंज एक्सपेंशन होता है तो मैं आपको सबसे पहले ऊपर के लेवल बता देता हूँ कि वो लेवल क्या निकल के आ रहे हैं। ऊपर की तरफ आपका लेवल 1 निकल के आए 48,650 से 48,767। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद लेवल आता है आपका जो कि बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको आप ध्यान में रखें, 48,880। ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको आप ध्यान में रखें। ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तो और एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होगी और मार्केट फ्यूरियसली मोमेंटमली ऊपर जाएगा, इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद आपका आता है 49,120 टू 180, और इसके ऊपर आपका आता है लेवल 49,410। सारे फ्यूचर के लेवल होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और अगर नीचे की तरफ आप आते हैं तो देखिए, ये रेंज तो मैंने आपको दी है, इस रेंज में ट्रेड ना करें, लेकिन फिर भी आप बहुत स्मॉल क्वांटिटी से करने जा रहे हैं तो छोटे लेवल्स में आपको दे रहा हूँ, लेकिन उसमें आप अपने स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखें और उसमें अकॉर्डिंगली स्मॉल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें। सबसे पहले आपका ऊपर की तरफ तो है ही अभी, तो उसमें आपका नीचे अब जो निकल के आता है वो आता है 48,050, लेवल 2 आ रहा है 47,750, लेवल 3 आ रहा है 47,600, लेवल 4 आ रहा है 47,530। ये दोनों लेवल्स दोस्तों यही हैं
जो ये थे, ठीक है, आप ध्यान रखें इसका। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो ये है नीचे की तरफ। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ 10 DMA कहाँ आ रहा है, 20 DMA कहाँ आ रहा है, 50 DMA कहाँ आ रहा है। इनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 10 DMA आ रहा है आपका 48,175, 20 DMA आ रहा है आपका 48,200, 50 DMA आ रहा है आपका 47,870। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखें। तो अब इसमें आपने क्या सीखा? अब देखिए, इसमें जो लेवल भी मैंने दिए हैं और जो रेंज दी है उसका आप ध्यान रखें। जो इमीडिएट सपोर्ट अब आ रहा है, अभी क्लोजिंग कहाँ पे हुई है? बैंक निफ्टी फ्यूचर की क्लोजिंग हुई है, क्लोज हुआ है ये 48,250 के आसपास। ओके, अब इमीडिएट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो आपका 10 और 20 DMA है, जो कि है आपका 48,175 से लेके 48,200। ये आपका सपोर्ट है बहुत बड़ा। ठीक है, इसके नीचे अगर जाना शुरू होगा तो आपके ये लेवल्स निकल के आ जाएंगे, आप ध्यान रखें इस चीज़ का। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मैं अभी फिर से दोबारा बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी में आपको मैंने लेवल्स दे तो दिए हैं विद इन रेंज के। आप इस रेंज में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कोई हेज पोजीशन बना के करें सॉरी, आप ऑप्शन सेलिंग करके कर सकते हैं। प्योर ऑप्शन बाइंग, वनीला ऑप्शन बाइंग आप तभी करें जब रेंज का एक्सपेंशन हो। ये मेरी सजेशन है, आप इसको ध्यान में रखिए। अगर विद इन दिस रेंज करते हैं तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए, क्वांटिटी कम रखिए। ज़रूरी नहीं है हर बार मोटा प्रॉफिट बने। अगर आप ज़्यादा इम्पल्सिव हैं करने के तो छोटे प्रॉफिट, छोटी क्वांटिटी, कम लॉट्स के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, ये हो गई बैंक निफ्टी की फ्यूचर्स की स्ट्रेटजी। निफ्टी की मैं आपको बता चुका हूँ अभी। दोनों में आप लेवल्स का ध्यान रखें। आज विक्स भी गिरा था, देखिए 1.05, तो आज लॉन्ग पोजीशंस भी इतनी एग्रेसिव नहीं बन रही थी। मतलब मार्केट में कोई फियर भी नहीं था, ना नीचे जा रही थी ना ऊपर जा रही थी, साइडवेज मार्केट थी। और साइडवेज मार्केट ऑप्शन बायर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती। ओके फ्रेंड्स, अब ग्लोबल कर लिया हमने, निफ्टी फ्यूचर कर लिया, बैंक निफ्टी फ्यूचर कर लिया, स्ट्रैटेजी कर ली, ट्रेडिंग कर ली, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। अब इसके बाद हम फटाफट, आपको मैंने ये दिखा दिए थे लेवल्स, आपने नोट कर लिए होंगे बैंक निफ्टी फ्यूचर के। बस अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए। कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए वीडियो में, कुछ और आप चाहते हैं मैं इंक्लूड करूं, तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं डालता रहता हूँ ट्रेड्स वगैरह। ट्विटर पे देखिए, अगर आप जाएंगे तो मेरा वही है @ यार ये कैसे चल रहा है, Right2DK। ओके, ये ट्विटर का है। और अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो वो है Right2Devesh। ये इंस्टा का है, ये आपका ट्विटर का है। यहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। और यही आपका यूट्यूब का है, जहाँ वीडियो देखते हैं और फॉलो करते हैं। तो आप यहाँ पे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो मैं टाइमली शॉर्ट वीडियोस डालता हूँ वो आपको मिल सके और आप अकॉर्डिंगली ट्रेड अपना मैच्योर कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, वीकेंड्स लंबा है, आप एंजॉय करें। और अगर लॉस हुआ भी है, जिनकी मेरे से बात हुई है, तो बिल्कुल भी उसको अपने पे हावी ना होने दें। लॉस होता है, इट्स अ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टॉप लॉसेज आर द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। उससे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, वो लगेंगे, लगते हैं, लगते रहेंगे ज़िंदगी भर। बट हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि स्टॉप लॉसेज हमारे कम हो, प्रॉफिट हमारा ज़्यादा हो। चलिए, बाय एंड ऑल द बेस्ट।